हेलो फ्रेंड, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 379 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर तबकी जो होती है वो बिहान को ढूंढने के लिए निकलती है और ऑटो वाले को रुकवाती है कि भैया मुझे इस जगह पहुंचा दीजिए, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता है। कहता है कि नहीं मैडम, मुझे उस तरफ नहीं जाना है। फिर तबकी जाती है और कुछ लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और देखती है कि वहाँ बिहान का बाइक पड़ा हुआ है। तभी वो एक आदमी से पूछती है कि ये बाइक वाला तो मेरे बिहान का है, तो ये बाइक वाला कहाँ है। तभी वो आदमी बताता है कि ये बाइक वाले को कुछ लोग उठा के ले गए हैं। तभी कहती है वो लोग कहाँ ले गए, आप लोगों को पता है। तभी वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तभी दादी माँ का फ़ोन आ जाता है और तभी कहती है कि हाँ दादी माँ बताइए। तभी दादी माँ कहती है कि बेटा तुम घर आ जाओ। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं दादी माँ मैं घर पे आ रही हूँ। फिर तबकी देर रात घर आ जाती है और अजीब सी हालत में उधर से गुजर रही होती है। तभी वहाँ से जो बिहान होता है वहाँ से उसके सामने से गुजरता है और तबकी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है। तभी बिहान का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ते हुए आती है बिहान के पास, लेकिन ध्रुव रास्ते में आ जाता है और कहता है कि अभी बिहान तुम्हारा मरा नहीं है और ये जो स्क्रू है ना वो बिहान के बाइक का नहीं था, तब बल्कि ये बेकार है। अब तुम्हें पता चला ना कि डर क्या होता है। आज देखो तुम डर के मारे तुम्हारा क्या हाल हुआ है। मुझे बिहान को मारना नहीं था बल्कि तुम्हारे अंदर डर पैदा करना था, और देखो तुम कैसी हो गई। और मुझे पहले तुम्हें देखना था और दुल्हन के रूप में, अब तुम्हें तुम्हारे इस रूप में बिहान देखेगा और वो फ़ोटोशूट के लिए मतलब कैंसिल कर देगा। अब देखना, जाओ अपने फ़ोटोशूट करवाओ। अब देखो फ़ोटोशूट होता है कि नहीं, लेकिन फ़ोटोशूट नहीं होगा। तब कि वहाँ से चली जाती है। जैसे ही घर में जाती है तो सभी लोग उसकी हालत देख के एकदम चौंक जाते हैं कि तबकी तुम्हें क्या हुआ। बिहान कहता है कि तबकी तुम्हारी हालत ये कैसे हो गई। तबकी कहती है कि कुछ नहीं, बारिश बाहर हो रही थी और मैं एक लोग कीचड़ में गिरे हुए थे उनकी हेल्प कर रही थी, तभी मेरी ऐसी हालत हो गई। फिर वहाँ ध्रुव आ जाता है और कहता है कि ऐसी हालत में तबकी का फ़ोटोशूट कैसे होगा, तो फ़ोटोशूट चलो हम लोग कैंसिल करवा देते हैं। तभी रीति भाभी कहती हैं हाँ आज के दिन तो सबसे सुंदर तो दुल्हन को लगना चाहिए, लेकिन दुल्हन तो अजीब हालत में हुई है। तभी जो ध्रुव होता है वो फ़ोटोशूट के लिए कैंसिल कर रहा होता है। तभी बिहान बोलता है कि नहीं फ़ोटोशूट आज ही होगी। नहीं भाई रहने दो, आज ही फ़ोटोशूट होगी और मैं मतलब अपनी पत्नी को सजाऊंगा और सादगी ही सबसे अच्छी लगती है तबकी में। तभी वो तबकी को काफ़ी मतलब उसका मेकअप करता है और सारे कीचड़ को पोंछता है। तब देखकर जो ध्रुव होता है काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन तबकी उसे देख के यानी कि ध्रुव को देख के और भी पोज ले के फ़ोटोशूट करवाती है और उसे दिखाती है कि मतलब मैं तुमसे ज़्यादा बिहान के साथ खुश हूँ। तभी वो खूब ज़्यादा फ़ोटोशूट करवाने के बाद ध्रुव के पास आती है और कहती है आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना, देखा आज आपका जवाब मिल गया ना, आपको खुद आपके सवालों का जवाब मिल गया। और हाँ आज के बाद हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा और मुझे छूने की तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मैं हाथ आपका तोड़ दूँगी। फिर तबकी वहाँ से चली जाती है। सभी लोग वहाँ पे शूट करा के चले जाते हैं। इधर जो वशु आंटी हैं उन्हें एक आदमी लेके आता है मुर्दा घर में और कहता है कि जिसे आप ढूंढ रही हैं वो वहाँ पे है। और वशु आंटी क्या करती है कि जाती हैं और मुर्दे को जैसे ही पर्दा उठाती हैं तभी उनका आँख मतलब नींद खुल जाता है। और बाबूजी कहते हैं कि क्या हुआ, आप कोई बुरा सपना देख रही थी क्या कल। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, आखिर में ये सब मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब सपने क्यों मुझे आ रहे हैं, कुछ गलत होने वाला है क्या। इधर तबकी जो होती है अपने रूम में आती है बिहान को ढूंढते हुए, और बिहान सामान अपना चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है और चारों तरफ वो उसका मतलब सामान उठाती है। तभी जो बिहान होता है वो बाहर आता है, तौलिया अपने मुंह पे लगाया रहता है तो इसे लगता है कि बिहान है, लेकिन वो ध्रुव रहता है और तबकी उसके बाल को साफ़ कर रही होती है। तभी जैसे ही तौलिया हटाती है तो देखती है कि ध्रुव है। तभी वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। तभी वो कहता है कि तुमने मुझे मना किया है मुझे छूने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मना किया हूँ कि मुझे तुम छुओ। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। बिहान को देखते हुए ध्रुव बात को पलट देता है। बिहान वहाँ आ जाता है और तबकी कहती है कि बिहान ध्रुव सर यहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी वो कहता है कि ध्रुव जो होता है कि थैंक्स भाई, मेरे रूम का गीजर ख़राब हो गया था इसीलिए तो मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर लिया, इसके लिए थैंक्स। तभी जो बिहान होता है कहता है कोई बात नहीं भाई, ऐसा चलता है। इधर सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि
माँ आप परेशान ना होइए, ऐसे सपने आपको आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ गलत नहीं होगा। तभी ध्रुव कहता है कि हाँ अब कुछ गलत नहीं होगा, अब बिल्कुल सही होगा। तभी थपकी क्या करती है कि ध्रुव को जवाब देती है, कहती है कि माँ आप टेंशन ना लीजिए, अब कुछ गलत नहीं होगा और सही के साथ हमेशा सही होता है। इधर बिहान जो होता है अपने पैरों से थपकी को टच कर रहा होता है और थपकी को हंसी आ जाती है। सभी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ थपकी, तभी थपकी कहते हैं कुछ नहीं, मुझे कुछ अटक गया था गले में। इधर थपकी और बिहान एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं, पैर को पैर से टच कर रहे होते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो सारी चीज़ें इनकी देख के हरकतें मिला लेता है कि अच्छा ये दोनों पैर को टच कर रहे हैं। तभी वो भी अपना पैर बढ़ाता है थपकी को टच कराने के लिए। तभी थपकी क्या करती है कि उसका ध्रुव का पैर को लेके जाके श्रद्धा के पैर के पास कर देती है। फिर ध्रुव को लगता है कि ये तो थपकी का पैर है और खूब वो टच करता है। तभी श्रद्धा इधर खुश हो जाती है, कहती है क्या बात है ध्रुव, आज तो बहुत रोमांटिक हो रहा है। आज वहीं अश्विन भैया आ जाते हैं थपकी के लिए सारा कपड़ा लेके और दुल्हन का पूरा सेट लेके। तब दादी माँ कहती है कि ठीक किया तुमने, लेके आ गए। इधर जो थपकी होती है वो ध्रुव को इशारा करती है कि एक बार अपना पैर। फिर वहाँ से सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। इधर ध्रुव कहता है कि थपकी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए गहना लेके आऊँगा, मैं तुम्हें सजाऊँगा अपने हाथों से। यह एपिसोड खत्म हो जाएगा।